जी नानू 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 जी है। अबे वो 2 कोटी के सिक्योरिटी गार्ड मेरी भतीजी को नीचे नीचे उतर। तेरी हिम्मत कैसी हुई गोदी में उठाने की इसको? हाँ अरे भाभी कहाँ खोई हुई, इधर भी ध्यान दे लो एक बार, देखो क्या हो रहा है। अरे क्या हो गया देवर जी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, इसकी औकात है क्या? चिया को गोदी में लेके खड़ा हुआ है। क्या हो गया चाचू? अरे चिया, तुझे कितनी बार बोला है ना, ऐसे नौकरों के साथ नहीं खेलते। उतर नीचे, उतर। आराम से उतारियो, अगर ये गिरी ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। और गिर ना जाए, याद रखियो तू। मम्मी नानू है मेरे, मैं नानू के साथ खेल रही हूँ, मुझे मजा आता है नानू के साथ खेलने में। स्क्रू ढीला हो गया है बाबू। ये सिक्योरिटी गार्ड मेरा बाप कब से बन गया? तू बाप बनना चाहता है मेरा? बाप बनना चाहता है मेरा? पैदा किया है मुझे, तो फिर नानू क्यों बन रहा है मेरी बेटी का? बोल। मेम साहब जी, हम दोनों एक ही गांव के हैं ना, तो मैंने ही बिटिया को बोल दिया था कि बेटा मुझे नानू कहा कर। अच्छा, तो तूने खुद बोला है चिया को नानू बोलने के लिए? मतलब तू एक ही गांव का है तो तुझ पे तरस खा के नौकरी दे तो दी है। मतलब तुम लोगों की ना, छोटे गरीब लोगों की यही आदत होती है। अमीर आदमी देखा नहीं, रिश्ते जोड़ने पहले आ जाते हैं, नानू दादू सब बन जाएंगे। पर तेरी औकात भी है मेरे घर में बैठ के चाय भी पीने की? और हिम्मत देख लो, मेरी बेटी को अपनी नतनी बता रहा है। मैडम जी, बिटिया का मन करता है और इसे भी अच्छा लगता है, तभी हम इसके साथ खेल लेते हैं। अरे वो ये तेरी कोई नातिन नहीं है, समझ में आया? हम लोग तेरे मालिक हैं, ये भी तेरी मालकिन हुई। अपनी औकात से बाहर मत निकल, समझ में आया? वरना एक लापा दूंगा ना, मुंह टेढ़ा हो जाएगा तेरा। अरे भाई, थोड़ा सा हंसने खेलने की छूट क्या दे दी? तुम तो सर पे चढ़ रहे हो। औकात में रहकर जिंदगी जीना आता है नहीं आता? पर मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप एकदम, कोई बात नहीं सुनने मुझे तेरी। आज के बाद अगर मेरी बेटी के साथ दोबारा खेलता हुआ दिखा या इसे दोबारा अपने कंधों पे बिठाया तो कंधे तोड़वा दूंगी। मैडम जी, आप लोग मुझे इतना मानते हो, मैं भी आप लोगों को इतना मानता हूँ, मुझे तो यही लगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सुन, तेरे और हमारे बीच में नौकर और मालिक का ही रिश्ता है, इससे कोई फालतू रिश्ता नहीं है। तो अपनी हैसियत में रह, समझा? क्योंकि जिसे तू ये गोदी में उठाए उठाए फिर रहा है ना, कंधों पे खिला रहा है, मालकिन है तेरी, सलाम करना चाहिए उसे। ठीक है मेम साहब जी, गलती होगी, माफ कर दो। मम्मी, मुझे नानू के साथ खेलने में अच्छा लगता है, नानू है मेरे। तू तो चुप ही कर जा। नानू नानू नानू, तेरे तो एक लगाऊंगी अंदर। चल तू पहले, तुझे बताती हूँ। पर मम्मी, मुझे इनके साथ खेलने में मजा आता है। क्या हो गया? अगर वो इनके साथ खेल रही है तो दिक्कत क्या तुम लोगों को? अरे भैया, ये तो देखो चिया से क्या बुलवा रहा है, नाना नाना बुलवा रहा है। अरे भाभी का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अरे कुछ बाप बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो, मैं नहीं कहा था उन्हें। अरे हिमांशी और ये एक ही गांव के हैं और अपनी बेटी की तरह मानते हैं उसे, तो मैंने कहा इस रिश्ते से आप चिया के नाना हुए और इसको खिला लिया करो। अगर इसे अच्छा लगता है तो आप दोनों साथ में खेले, और क्या दिक्कत है फिर? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भी स्क्रू ढीला हो गया है क्या? नौकर को तुम नाना बोलने को बोल रहे हो? अरे भाई, नौकर है यार वो हमारा, सैलरी लेता है हमसे। कहाँ तुम उसको नानू क्यों बना रहे हो चिया का? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी। देखो हिमांशी, ये कभी हमें अलग नहीं समझते, अपना परिवार ही समझते हैं। यहाँ सिर्फ चौकीदार की नौकरी नहीं करते, हमारे बाकी सारे काम करते हैं, और कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग अपना मानते हैं हमें, और जो लोग हमारे लिए काम करे वो हमारे अपने हैं। एक बात बताओ, तुमने मुझसे क्या कहा था? हमारे जानकार है, हमारे गांव के हैं, इन्हें यहाँ पे नौकरी पे रख लो। तभी तो नौकरी पे रखा था, क्योंकि ये अपने हैं यार। वैसे भी ना ही इसके दादा हैं ना ही इसके नाना, इसे तो कभी दादा नाना का प्यार मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इनकी वजह से इसे उनका प्यार मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? या तुम लोगों को पता है कि इस उम्र में यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहे हैं? इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, बेटी भी अपने पास नहीं रख रही थी, तो जाहिर सी बात है इनका तो हंसता खेलता परिवार था, पोता पोती नाती नतनी सब थे इनके पास। लेकिन आज ये किसी के साथ नहीं रह पा रहे हैं। एक बूढ़े आदमी का सिर्फ इतना ही सपना होता है कि एक टाइम तक मेहनत करके उसके बाद अपने नाती पोती के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएं, पर इन्हें इस चीज का सुख नहीं मिला। अगर हमारी वजह से इन्हें वो सुख मिल रहा है और हमारी बच्ची को थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो क्या गलत है यार? ये ऊंच नीच का भेदभाव कब तक चलाएंगे हम लोग? अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे रिश्तेदार बनने की कोशिश करें अगर हमसे अच्छे से रहते हैं तो। यही तो व्यवहार है, यही तो प्यार है। हमें हमेशा उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमें अपना माने। आज के समय में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, पर ये कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। और अंकल, आप खेल लिया करो मेरी बेटी के साथ।
और बेटा अगर आपको अच्छा लगता है ना इनके साथ खेलना तो आप खेला करो। अच्छा लगता है ना? ठीक है, हमेशा साथ में खेला करो, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और ये हमेशा आपको अच्छी चीज़ सिखाएंगे। और कोई कुछ कहे तो मुझे बताना। ठीक है साहब। ये पापा मुझे इनके साथ मजा आ रहा है। चलो